नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रविकांत, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री टर्म्स बेबी और टर्म बेबी में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्री टर्म्स बेबी हम उनको बोलते हैं जो समय से पहले पैदा हो गए हैं, यानी कि जिन्होंने 37 वीक यानी कि 37 हफ्ते की गर्भावस्था का समय पूरा नहीं किया है और समय से पहले ही जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनको हम बोलते हैं प्री टर्म्स। और जो अपने पूरे समय पर पैदा होते हैं उनको बोलते हैं हम टर्म बेबीज़। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिलीवरी डेट जिनकी होती है और उसका अपना पूरा टाइम भी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद भी उनकी डिलीवरी नेचुरली नहीं होती है, तो फिर वो 41 वीक या 42 वीक कंप्लीट करने के बाद उनकी डिलीवरी होती है, तो उनको बोलते हैं हम पोस्ट टर्म्स बेबी। तो पोस्ट टर्म बेबी हो या टर्म बेबी और प्री टर्म बेबी, इन तीनों बच्चों में जो फिजिकल साइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और ये देख करके हम बता सकते हैं बच्चे को कि ये बच्चा टाइम से पैदा हुआ है, टाइम से पहले पैदा हो गया या टाइम पूरा करने के बाद ये पैदा हुआ है। तो जैसे हिंदुस्तान में लगभग 30% जो बच्चे होते हैं वो लो बर्थ वेट होते हैं। लो बर्थ वेट का मतलब होता है कि उनका जन्म के समय जो वजन होता है वो 2.5 किलो से कम होता है। अब ये जो लो बर्थ वेट बेबी हैं जिनका वजन 2.5 किलो से कम है, इनमें से लगभग 10 से 12% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्री टर्म्स होते हैं, यानी कि जो 37 वीक से पहले पैदा हो गए होते हैं। तो इन बच्चों को जो फिजिकल मैच्योरिटी है या न्यूरोलॉजिकल मैच्योरिटी है वो अलग लेवल की होती है। जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो ब्लड स्कोरिंग या न्यू ब्लड स्कोरिंग का एक चार्ट होता है, उससे देख करके या उसकी स्कोरिंग से बता देते हैं एग्जैक्ट कि ये बच्चा पेट में यानी कि गर्भावस्था में इतने दिन इसने कंप्लीट किया है और ये इतने हफ्ते पर पैदा हुआ है। कई बार क्योंकि पेरेंट्स भी भूल जाते हैं डेट, और ऐसा तो अक्सर होता है पेरेंट्स के साथ वो। और मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बच्चे को लेकर के एग्जामिन करवाने कि देखिए बच्चा बड़ा कमज़ोर है। जब उनसे पूछते हैं कि पूरे टाइम पर पैदा हुआ तो वो बोलते हैं हाँ जी, हमारे हिसाब से तो पूरा ही टाइम हो गया था, 9 महीना पूरा ही टाइम पे हुआ है। फिर उसको एग्जामिन करता हूँ मैं तो देखता हूँ कि ये बच्चे में ऐसे लक्षण तो नहीं है पूरे टाइम वाले। तो ये 5 मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की और फिजिकल मैच्योरिटी की। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 मेजर चीज़ें जो फिजिकल हैं यानी कि उसके शरीर को देख करके जो हम बता सकते हैं, उन चीज़ों का मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा एक जनरल अवेयरनेस के लिए। बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर हैं, आशा, आंगनवाड़ी, बहुत सारे जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, उनको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। वो भी मोटे तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये चीज़ें देख कर कि बच्चा टाइम से पहले पैदा हुआ है या पूरे 9 महीने पर पैदा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो प्री टर्म्स बेबी होते हैं उनकी जो समस्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो टर्म बेबीज़ के कंपैरिजन में अलग होती हैं। इसलिए पता होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा प्री टर्म्स पैदा हुआ है यानी कि समय से पहले पैदा हो गया है, क्योंकि ऐसे बच्चों के बहुत सारे रिफ्लेक्सेस डेवलप नहीं होते हैं। कई बार फीडिंग प्रॉब्लम्स आती है, वेट तो कम होता ही है, तो इसलिए हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों की जो लेंथ होती है वो नॉर्मली 47 सेंटीमीटर से कम होती है और जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 33 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है। इसके अलावा जो नियर टर्म्स बेबी होते हैं, नियर टर्म हम उनको बोलते हैं जो 35 से 37 हफ्ते के बीच पैदा हो गए हैं, यानी कि 35 या 36 वीक में जो पैदा हुए हैं उनको हम बोलते हैं नियर टर्म्स बेबी। या जिनका वजन 1800 ग्राम से ज़्यादा है, ऐसे बच्चे घर में रह सकते हैं आराम से, उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती, और वैसे बच्चे माँ का दूध भी सही से पी लेते हैं और बाकी रिफ्लेक्सेस भी लगभग उनके टर्म बेबी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होते हैं। तो जो प्री टर्म्स बेबी होते हैं उनमें 5 चीज़ें हम देखते हैं। एक होता है, देखिए, उनका जो तलवे होते हैं जिनको सोल बोलते हैं, पैरों के तलवे, सोल क्रीज होती है। और डिस्क्रिप्शन इसको डिटेल में भी हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है। एक तो उसका बच्चे का हमें सोल देखना होता है, दूसरा उसका जो ब्रेस्ट नोड्यूल्स हैं वो देखते हैं, तीसरी चीज़ बच्चे के कान यानी कि ईयर देखते हैं, और चौथी चीज़ हो गई बच्चे का जेनेटेलिया यानी कि उसके जनानांग देखते हैं, और 5वीं चीज़ है बच्चे के हेयर्स यानी कि उसके बाल देखते हैं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं अब वो हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, जो प्री टर्म्स बेबी होते हैं, जो उनके सोल होते हैं यानी कि तलवे होते हैं, उसके ऊपर जो सोल क्रीज होती हैं यानी कि जिनको आप आम भाषा में बोलो कि पैरों के तलवे पर जो लाइनें होती हैं, लकीरें होती हैं, वो बहुत हल्की होती हैं। और जो आगे का जो एंटीरियर पार्ट होता है, वो एंटीरियर 1/3, वहाँ सिर्फ एक सिंगल लाइन देखने को मिलती है, और बाकी जो लाइनें होती हैं तलवों के ऊपर बहुत ही हल्की और बारीक महीन लाइनें होती हैं।
लेकिन जो पूरे टाइम पर बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि पूरा 9 महीना जिन्होंने कंप्लीट किया होता है, 37 वीक के जो बाद पैदा होते हैं, उनके जो तलवे होते हैं बच्चों के, उसमें जो सोल में जो क्रीज होती हैं, जो लकीरें होती हैं, वो बड़ी गहरी होती हैं, डार्क होती हैं और लगभग पूरे ही तलवे के ऊपर वो अच्छी तरह से बनी हुई होती हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये होता है। दूसरा होता है बच्चे का जो ब्रेस्ट का नोड्यूल है, वो जो प्रीटर्म्स बेबी होते हैं, जो समय से पहला पैदा हो गए, उनका ब्रेस्ट नोड्यूल या एरियोला डेवलप नहीं होता है सही से, और जो उसका साइज होता है वो 5 मिलीमीटर से कम होता है। और जो टर्म बेबी होते हैं, जो पूरे टाइम पर पैदा होते हैं, उनका जो ब्रेस्ट नोड्यूल होता है वो 5 mm से लेकर के 10 mm तक के साइज का हो सकता है। जो बहुत ही ज़्यादा प्रीटर्म्स बेबी होते हैं, उनमें एरियोला और कई बार जो है ब्रेस्ट जो बर्ड है वो डेवलप भी नहीं होती है, जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पैदा हो जाते हैं। तो एक डिफरेंस ये होता है, ब्रेस्ट नोड्यूल्स को देख करके भी पता चलता है। तीसरी चीज़ होती है ईयर कार्टिलेज, यानी कि जो प्रीटर्म्स बेबी होते हैं, उनका जो ईयर होता है, अगर आप उसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो वो वापस रिकॉइल होकर के अपनी शेप नहीं लेता है, क्योंकि उसमें कार्टिलेज डेवलप नहीं होता है उस समय तक। लेकिन जो टर्म बेबी हैं, जो पूरा 37 हफ्ता जिन्होंने पूरा किया है, अगर उस बच्चे का ईयर को हम मोड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वापस ईयर अपनी शेप में वापस आ जाता है, क्योंकि उसमें कार्टिलेज डेवलप हो चुका होता है। तो उसको बोलते हैं हम ईयर रिकॉइलिंग। तो जो प्रीटर्म्स होते हैं, उनका आप ईयर प्रेस करेंगे तो वो वापस रिकॉइल नहीं होता, वो ऐसे ही दबा रह जाता है। और जो टर्म बेबी है वो आप वापस रिकॉइल होकर वापस अपनी शेप ले लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं शिशु के जननांग के बारे में। देखिए, जो प्रीटर्म्स बेबी होते हैं, उसमें जो मेल होते हैं, यानी कि जो लड़के होते हैं, उनके जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में पूरी तरह से डिसेंड नहीं होते हैं। आप स्क्रोटम जो है वो उसमें क्रेज भी नहीं होती, वो एकदम फ्लैट स्क्रोटम दिखता है। और जो पूरे टाइम पर पैदा होते हैं बच्चे, उनके स्क्रोटम में टेस्टिस जो हैं वो फील होते हैं, और उसमें रोगोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा क्रीज बनी हुई होती है, और वेल डेवलप स्क्रोटम उस बच्चे का होता है जो पूरे टाइम पर पैदा होते हैं। और जो फीमेल बेबी होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, उसमें जो होता है, जो प्रीटर्म्स बेबी हैं, उनका लेबिया मेजोरा वाइडली जो सेपरेटेड होता है, और अंदर वाला जो पार्ट है लेबिया माइनोरा वो भी विजिबल होता है। जबकि जो बच्चे पूरे टाइम पर पैदा हुए हैं, 9 महीने वाला जो बच्चा है फीमेल बेबी, उसमें जो लेबिया मेजोरा है वो लेबिया माइनोरा को पूरी तरह से कवर करके रखता है। तो ये जननांग की जो है मैच्योरिटी इस तरह से हम देखते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम शिशु के बाल। जो प्रीटर्म बेबी होते हैं, उसके जो बाल होते हैं वो बहुत ही फजी और वूली टाइप के, जो ऊल जैसा वूलन होता है, ऊन के जैसे एकदम बारीक और महीन धागे जैसे वो नजर आते हैं। जबकि जो पूरे टाइम पर बच्चे पैदा होते हैं, जो टर्म बेबी होते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो घने होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सिल्की बाल उनके अलग ही नज़र में आते हैं कि हाँ, ये टाइम जो है बाल इसके मजबूत हैं। जो प्रीटर्म बेबी हैं उसके बहुत ही स्पार्स और अलग अलग दूर दूर बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा घने बाल उनके नहीं होते हैं। तो ये 5 चीज़ें हम देख करके बता सकते हैं कि बच्चा पूरे 9 महीना पर पैदा हुआ है, यानी कि 37 वीक उसने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तो अगर कई बार आप डेट भूल गए हैं, डिलीवरी का जो टाइम है वो नहीं पता है और बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चे को देख करके हम बता सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समय से पहले पैदा हुआ बच्चा है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना चाहिए, उसका अच्छी तरह से चेकअप कराना चाहिए, और जो सलाह दी जाती है फिर उस बच्चे की देख रेख के लिए, उसकी केयर के लिए, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं प्रीटर्म्स बेबी का, तो उनको आगे चलकर और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी काम की जानकारी आपको आगे भी इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।